जय मसीह की। एक वचन में आपके आगे पढ़ता हूँ। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन दो स्वामी कौन कौन से? तो उन स्वामियों का नाम है, एक है परमेश्वर, दूसरा है धन। एक परमेश्वर स्वामी, एक धन स्वामी। परमेश्वर बोलते हैं तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, या तो परमेश्वर की सेवा कर सकते हो या तो धन की सेवा कर सकते हो। अभी देखो बाइबल में अब्राहम बहुत धनवान थे, ऐसा लिखा है। दाऊद तो राजा ही थे, धनवान ही थे। सुलेमान भी धनवान ही थे। उनके राज्य में तो सोना इस तरह से था जैसे पत्थर हो। और बाइबल में बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते थे वो सारे धनवान रह चुके थे। तो प्रभु यीशु ने एक बार ऐसा कहा, जब उनके पास एक धनवान आया और उसने आकर कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो प्रभु यीशु ने उसको ऐसा कहा, तेरी संपत्ति बेच दे, गरीबों में बांट दे, और फिर तू मेरे पीछे चल। तो मैं आपके लिए वचन भी पढ़ता हूँ जो लिखा है मत्ती उसका 19वां अध्याय। और वो इंसान जो है वो वहाँ से चला गया, और बाद में प्रभु यीशु के पीछे वो चला नहीं। और मत्ती उसका 19वां अध्याय और 23 वचन में पढ़ता हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ध्यान से समझना, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर प्रभु यीशु और कुछ आगे बढ़कर कहते, फिर तुमसे कहता हूँ, एक बार फिर प्रभु यीशु कहते कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अभी सोचो, सुई इतनी आती है, उसका नाका तो दिखता ही नहीं है। लोग उसमें से धागा बहुत मुश्किल से डालते हैं। क्या उसमें से ऊंट चला जा सकता है? कभी भी नहीं। ये अनहोनी बात है। लेकिन प्रभु यीशु का कहने का मतलब ये है कि अनहोनी बात हो सकती है, लेकिन धनवान और स्वर्ग में जाए हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आजकल के ज़्यादातर सेवक लोग तो यही प्रचार करते हैं, हम राजाओं के राजा के बेटे, हम प्रभु के बेटे, हम धनवान होने चाहिए, हमारे पास बंगला होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, हमारे पास कार होनी चाहिए। ये तो सारे पैसों का प्रचार कर रहे। लेकिन बाइबल के सेवक लोग भी देखो, पतरस देखो, यूहन्ना देखो, पौलुस भी तो देखो, ये कौन से पैसे वाले थे? तो पैसे वाले नहीं थे। लेकिन अब्राहम को देखते, दाऊद को देखते, वो तो पैसे वाले थे। अभी हम क्या समझे? क्या धनवान स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता? तो क्या अब्राहम नहीं है स्वर्ग में? क्या दाऊद राजा नहीं पहुंच पाए वहां पर? और अगर धनवान नहीं जा सकते तो उनका कसूर क्या? धन होना? नहीं। इस वचन को बहुत ध्यान से समझना। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, इंसान दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक परमेश्वर स्वामी, एक धन स्वामी, दो स्वामी। धनवान होना जुर्म नहीं है,
धनवान होना गलत नहीं है, पर जिसके लिए वो धन, वो स्वामी है उसका, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। धन होना चाहिए, चाहे आपके पास अरबों रुपये पड़े हो, खरबों रुपये पड़े हो, लेकिन वो आपका स्वामी नहीं है, धन आपको नहीं चलाता, तो आप स्वर्ग जा सकते हो। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि दो स्वामी की सेवा, एक धन स्वामी की सेवा और एक परमेश्वर स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते। अगर आप धन की सेवा करते हो तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम अपना देश, अपने पिता का घर छोड़कर जो देश मैं दिखाऊं उसमें जा, और वो निकल गए। और परमेश्वर ने साथ में ऐसा बोला था कि मैं तुझे एक बड़ा देश दूंगा। तो प्रभु ने उसको एक देश देने की बात की थी, घर नहीं, पूरा देश देने की बात की थी। और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ता हूं जो इब्रानी में लिखा है, इब्रानी और उसका 11वां अध्याय, और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इब्रानी उसका 11वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके 13वें वचन से। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। इन लोगों ने वो वस्तुएं नहीं पाई जो उनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। ये बात जो लिखी है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब, उनके बारे में लिखा है कि उनके साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी वो बात उन्हें नहीं मिली, वो वस्तुएं उनको नहीं मिली। और देखो अभी मैं और स्पष्ट करता हूँ वचन से, इब्रानी 11 उसका 9 देख, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। तंबुओं में वास किया, इस बात पर मैं जोर लगा रहा हूँ, तंबू में वास किया। इसका मतलब ये है कि अब्राहम इतने धनवान थे कि जहाँ जहाँ जाते थे ना, वहाँ वहाँ अपने लिए एक बड़ा बंगला बना सकते थे। नहीं बनाया, क्यों? परमेश्वर ने बोला था मैं तुझे दूंगा, पूरा देश दूंगा। अब्राहम ने सोचा जब देश देंगे तो उसी में रहेंगे। मर गए तब तक देश नहीं दिया, तो तब तक घर भी नहीं बनाया, तंबू में रहते थे। इसहाक ने भी वही किया, याकूब ने भी वही किया। तो इनके लिए जो धन था ना वो स्वामी नहीं था। आजकल मसीह लोगों के पास धन नहीं होता है और फिर भी क्या करते हैं मालूम है? लोन लेते हैं। कई बार तो झूठे कागज बनवाकर लोन लेते, कर्जा कर लेते, लेकिन किसी तरह से घर तो होना ही चाहिए। बस अच्छा घर बनाना है इनको, पैसे नहीं है फिर भी, इसका मतलब ये धन की सेवा कर रहे, धन उनके लिए स्वामी है। कई लोग तो सही में बहुत धनवान है, उनको एक घर की जरूरत, उनके पास एक से ज़्यादा घर है, ना किसी को दान कर सकते, ना किसी को मुफ्त में रहने के लिए दे रहे, लेकिन वो लोग उसको ऐसे अपने पास संभाल कर रखते। और देखना घर बंद होगा ना तो अभी 10 दिन में 15 दिन में एक बार घर पर जाएंगे, उसकी सफाई करेंगे। ना तो उसमें रहते ना तो किसी को देते, तो फिर सफाई क्यों करते हो? इसका मतलब वो घर के दास है। घर उनको बोलता है चल मुझे साफ कर, और ये लोग साफ करते। फिर देखना पैसा अपनी अलमारी में रखते, बार बार उसको देखते रहते कहीं कम तो नहीं हो, कम तो नहीं हो, टेंशन रखते उसका, कहीं कोई चोरी कर ना ले जाए, ताला मार कर रखते। इसका मतलब वो धन की सेवा कर रहे, धन उनके लिए स्वामी है, वो छोड़ नहीं सकते। वो धनवान भी जो प्रभु के पास आया नहीं छोड़ सकता था। तो प्रभु से कहना चाहते हैं कि धनवान होना बुरी बात नहीं है, धनवान होना गलत बात नहीं है। आपके पास चाहे जितने भी पैसे आए वो गलत नहीं है, लेकिन फिर वो धन आपको चलाता है तो आप उसके नौकर बन गए।
तो फिर परमेश्वर आपके मालिक कैसे? क्योंकि आपका मालिक तो पैसा बन चुका है, आप तो उसकी सेवा करो, तो परमेश्वर की सेवा कैसे करोगे? तो जितने लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे और दान नहीं दे सकते, या किसी की सहायता नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, उसकी रखवाली करते हैं, उसको ताला मार कर रखते हैं, और घर है तो उसको दे नहीं सकते, उसको अपने पास रखते हैं, ना तो किराए से, ना तो परमेश्वर के दास को मुफ्त में देते हैं, ना तो उसका कोई परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलता हूं, आप लोग अपने घर के, अपने पैसे के गुलाम हो। वो धन आपका स्वामी है, और ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उसको ताला मार कर रखा है, उसकी रखवाली करते हो, आप उसके गुलाम बने हुए। जिस तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड जो एटीएम मशीन के कमरे में बैठा रहता है एक गन लेकर, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं, ना वो निकाल कर खर्च करता है, ना आप निकाल कर खर्च करते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर इतना है कि उसको कम से कम तनख्वाह तो मिलती है, आप तो बिना तनख्वाह मजदूरी करते हो। और ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे जो दो स्वामी की सेवा करते। या तो आपका स्वामी परमेश्वर हो सकते हैं, या तो धन हो सकता है। अगर धन आपका स्वामी है, आप उसकी रखवाली करते हो, आप कभी स्वर्ग में नहीं जाओगे। और इसलिए धनवान होना बुरी बात नहीं, लेकिन धन आपका स्वामी है तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जाओगे। वो इंसान नहीं छोड़ पाया, गरीबों को नहीं दे पाया, आप भी नहीं दे पा रहे, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। कठिन है, ऊंट हो सकता है कि सुई के नाके से उधर निकल जाए, आप नहीं जाओगे। और इसलिए अगर धनवान है और अगर आप उसको मालिक बनाकर बैठे हो, हट जाओ वहाँ से, देना शुरू करो, परमेश्वर के लोगों को बांट दो। बहुत सारे लोग बिना घर पड़े हुए, उनको बहुत सारी ज़रूरतें दो, उनको। धन को स्वामी मत बनाओ, नहीं तो नरक आपका स्वामी बनकर आपको जलाता रहेगा। वहाँ से बाहर निकलो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।